तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया की एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक कदम कदम पर खतरा का दूसरा भाग। इन्हें निकालने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। कोबी स्क्रैच हम्फ हम्फ का कह रही थी कि कर्णधारियों से क्षमा मांगने मेरे साथ चलो, पर तुम्हारे सिर पर तो हर वक्त घमंड का ताज रहता है। क्षमा मांगने से तुम्हारी शान घटती है ना। स्क्रैच ऑफ। पूरे जंगल के साथ साथ खुद को भी मुसीबत में डालना तुम्हें शायद अच्छा लगता है। डालो, जरूर डालो। किसी दिन ऐसी ही किसी तुम्हारी बुलाई मुसीबत का शिकार तुम्हारी जेन भी हो जाएगी, तब रोना सिर पकड़कर। पर तुम क्यों रोओगे? जान तो मेरी जाएगी। मेरी जान से तुम्हें क्या सरोकार? आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते चले जा रहे थे कोबी के घाव। सुर्ख आंखों में भूचाल लिए उठा कोबी। और बहुत देर से तुम बकवास किए चली जा रही हो और मैं सुने चला जा रहा हूँ। चाहे वो मुसीबत मेरी बुलाई हुई हो या अपने आप आई हुई हो, याद रखना जेन कि अगर तुम्हें कभी किसी वजह से जरा सी आँच आई तो ये जंगल जंगल नहीं रहेगा, रेगिस्तान बना दूंगा इसे। हाँ जेन, रेगिस्तान बना दूंगा। याद रखना, न कोबी का सिर कटेगा न किसी के आगे झुकेगा। सिर ऊंचा रहे हमारा। कोबी रुक जाओ। मगर कोबी के हट के कारण जेन विवश थी, क्योंकि जब तक कोबी और भेड़िया एक थे तो भेड़िया की इंसानी प्रवृत्ति कोबी की पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित रखती थी। पर अब सब कुछ उल्टा था। फफक। जेन मानती थी कि कोबी का जन्म जंगल का दुर्भाग्य था। भेड़िया कर्णधारियों का कोबी पर हमला शुरू हो चुका है। वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। कोबी अपने हैकड़ स्वभाव के कारण इस खतरे को नहीं समझ रहा है। वो समझेगा भी नहीं। उसे बचाने का एक ही तरीका है कि उस पर नज़र रखी जाए, ताकि कर्णधारियों के हमले से उसे बचाया जा सके। तुम खामखा उसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे, मैं तो कहता हूँ कि एक बार पड़ने दो उसकी जान मुसीबत में। उसे भी तो पता चले कि कोई उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं डरती हूँ भेड़िया कि कहीं ऐसा करके हम कोबी को ना खो दें। मैं तुम्हें पहले वाले भेड़िया के रूप में देखना चाहती हूँ, और वो तभी संभव है जबकि कोबी सही सलामत रहे। जंगल की रक्षा का जो दायित्व तुमने संभाला है भेड़िया, वो कोबी के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं। जेन का कहना ठीक था, मगर फिलहाल तो वो जैसा था वैसा ही था। बेखौफ, निडर, अक्खड़, हेकड़। खर्र। उस हेकड़ का सिर झुकाने की पूरी कोशिश में थे उससे खार खाए कर्णधारी, जिनका नेतृत्व कर रहा था सांसी। ठूंठ हमले से बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। रूहानी मंत्रों को मैं उसकी निश्चित मौत बना दूंगा। सांसी को समस्त चेहरे पर जैसे उस वक्त मौत का रास्ता। रूह रूह कर रुक, उत्तर में शिकार। रूहानी शक्ति वायु को दे आकार। महाकाल फेंक जाल, तोड़ तोड़ ढाल। निद्रा खुले ना, कर बाका बाल। सांसी के रूहानी मंत्र का शिकंजा कोबी पर कस गया। कोबी का शरीर एकाएक ही हवा में उठ गया। खर्र। उसका शरीर किसी गैस भरे गुब्बारे की तरह उड़ता चला गया। खर्र। क्या इसी खामोशी के साथ मौत की नींद में समा जाने वाला था कोबी? शायद समा ही जाता, लेकिन अरे, ये क्या? ये तो किसी की पूंछ है। इस पूंछ को तो मैं लाखों पूंछों में भी पहचान सकती हूँ। यह कोबी की पूंछ है। कोई अज्ञात शक्ति उसे उड़ाई लिए चली जा रही है भेड़िया। और ये अज्ञात शक्ति कर्णधारी ओजा की ही है। उसने कोबी पर दूसरा वार किया है। हमें कोबी को बचाना होगा भेड़िया। इस कोबी ने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा है। खैर, आओ। इसके उड़ने की गति गैस के गुब्बारे की तरह है। इससे पहले कि वो इस राहदरी की हद से आगे निकल जाए, मैं भागकर इसके अंतिम छोर तक पहुंचता हूं। यहाँ से मैं
कोबी के शरीर पर कूद लगाऊंगा। शूश। लेकिन ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे वजन से नीचे को गिरेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये तो अभी भी पूर्ववत उड़ा जा रहा है। नीचे भागती नजर आई जेन। क्या हुआ भेड़िया? क्या तुम इसे नीचे नहीं ला पा रहे हो? नहीं, मेरे वजन का इस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। मैं इसकी पूंछ को पकड़कर इसे खींचती हूँ। हुम्फ। नहीं, ऐसा मत करना। भेड़िया की चेतावनी का जेन पर कोई असर नहीं हुआ। जेन भी साथ ही उड़ती चली गई। भेड़िया, ये तो अभी भी नीचे नहीं आ पाया, बल्कि ये तो मुझे भी उड़ाए ले जा रहा है। तुम्हें मना किया था इसकी पूंछ पकड़ने को। भेड़िया, मेरे हाथ इसकी पूंछ से फिसल रहे हैं। पूंछ छोड़ दो। तुम ज़मीन से सिर्फ 4-5 फीट की ऊंचाई पर ही हो। नहीं भेड़िया, जब तक ये नीचे नहीं आएगा मैं इसकी पूंछ नहीं छोड़ूंगी। इसका शरीर और अधिक ऊंचाई की तरफ जा रहा है। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। तुम पूंछ छोड़ दो। नहीं, अब छोड़ना भी मत, क्योंकि तुम उस नदी के ऊपर हो जिसमें मगरमच्छ है। भेड़िया, पूंछ मेरे हाथों से फिसल रही है। पूंछ छूट गई तो जिंदगी भी तुम्हारे हाथों से छूट जाएगी। अगर इस कमबख्त की नींद ही टूट जाए तो बात बन जाए। मुझे इसकी बेल्ट थाम कर लटकना होगा। अब इसी के शरीर से तोड़े बाल से मैं इसकी नाक में गुदगुदी करके इसे छींक लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये किसी तरह से होश में आ जाए। कोशिश बेकार गई। इसे छींक गई। ठहरो, नदी पार हो गई है। घबराना मत जेन, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। भेड़िया पूंछ पर फिसलकर जेन के निकट जा पहुँचा। मुझे कसकर पकड़ लो जेन। उफ, भेड़िया, मेरा हाथ छूट ही गया था। मुझे डर है कि कहीं हम दोनों के वजन से इस कमबख्त की पूंछ ही ना उखड़ जाए। आखिर है तो पूंछ ही, किसी वृक्ष की मजबूत डाली तो नहीं। जेन, कसकर पकड़े रहना। सामने एक पेड़ है। अगर हम किसी तरह इस नामुराद की पूंछ को उस वृक्ष की डाली पर अटका सके तो शायद ये रुक जाएगा। हाँ, जैसे उड़ते हुए गैस के गुब्बारे को बांध दिया जाता है। पूंछ डाली पर अटक गई जेन। तुम दूसरी शाखा पर कूद जाओ, ताकि मैं भी किसी डाली पर पांव जमा कर इसकी पूंछ को इस डाली से बांध दूं। ये तो लगता है पूरा वृक्ष ही उखड़ जाएगा। टिड़ाच, कड़ंगड़चक। नीचे कूदो जेन। मुझे लगता है ये वृक्ष तो उखड़ कर ही रहेगा। हे भगवान! हाँ, हमें भगवान को याद करना चाहिए। अब तो वही मालिक है कोबी की जिंदगी का। खड़च। नजर आया फूजो। फूजो बाबा, कोबी को बचाइए। ची ची। मुझे इस अप्रत्याशित घटना की खबर चील से मिल चुकी है। इसे कैसे रोका जा सकता है बाबा? कोबी को बचाने और नींद से जगाने का ही तरीका है इस वृक्ष में आग लगा दी जाए। लेकिन अगर ये तरकीब बेकार हो गई तो कोबी को इसी आग से भी खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर वो भी इसे जला सकती है। लेकिन ना हमारे पास इससे अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। खतरा कदम कदम पर है। उम्मीद है कि लपटों के कोबी तक पहुंचने से पहले ही आग की तपिश इसकी नींद खोल देगी। लेकिन फूजो बाबा, अगर नींद जल्दी नहीं टूटी तो मुझे डर है कि शायद इसे उड़ाकर भयानक लाल दलदल की तरफ ले जाया जा रहा है, दलदल में फंसा कर मारने के लिए। फिलहाल ये रस्सी लो और इसके फंदे में कोबी को फंसा लो। जल्दी करो। भेड़िया ने फंदा कोबी की ओर फेंका। यूश। ठीक उसी पल होश में आ गया कोबी। ओह, ये क्या? मैं उड़ कैसे रहा हूँ? मेरी कोशिश सफल हो गई। वो होश में आ गया है। अब वो नीचे गिरेगा। इसे खींचो, वरना ये नीचे जलते पेड़ पर गिरेगा। धाड़! आ! कोबी, अपनी पूंछ वृक्ष के ऊपर से खोल लो। मेरी पूंछ जलते पेड़ पर किसने बांध दी और मुझे ऊपर से किसने गिराया? लो भेड़िया, ये खतरा तो टल गया। खतरा? कैसा खतरा? मैं बताती हूँ। जेन
उसे सब कुछ बताती चली गई। फूजो ने बताया, कोबी, कर्णधारियों ने तुम पर रूहानी शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके फलस्वरूप अदृश्य प्रेत शक्तियाँ तुम्हें दलदल की तरफ उड़ाए लिए चली जा रही थी। रूहानी शक्तियों को देखा चील ने, जिसने मुझे आकर सूचना दी और मैं फौरन मशाल लेकर भाग पड़ा। क्योंकि प्रेत शक्तियाँ आग या दिन के प्रकाश के आगे लगभग निष्क्रिय हो जाती है, और वैसा ही हुआ। जेन कोबी के लिए चिंतित थी। कोबी, अब भी समय है। जिद छोड़कर कर्णधारी ओझा सांसी के पास चलकर अपने किए की क्षमा मांग लो। फूजो बाबा उनसे प्रार्थना करके सब ठीक ठाक कर लेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा तो सही, लेकिन क्षमा मांगने नहीं, उन्हें मौत देने। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे फूजो बाबा मुझे उन दुष्टों का पता नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगा। आखिर कभी तो मिलेंगे मुझे, फाड़कर सुखा दूंगा। उन्होंने अपनी शक्ति तो दिखा दी, मैं भी उन्हें अपनी शक्ति दिखा दूंगा। ये मोटी बुद्धि है, ये ना मानने का। घबराओ नहीं, मैंने चील को इसके पीछे लगा दिया है। इस प्रकार हम उस पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन बाबा, इससे क्या होगा? कोबी पर आने वाला खतरा टल तो नहीं जाएगा? क्या किसी तरह सांसी को ये हमले रोकने के लिए नहीं मनाया जा सकता? क्या हम कोबी को रोक सकते हैं? अगर हम कोबी को रोक सकते हैं तो उन्हें भी रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं। अरे, जमीन पर पड़ी जो चीज़ देखी थी, उसे देखकर तीनों भौचक्के रह गए थे। बाबा, आपकी चील! कोबी ने इसे पूंछ से पकड़कर गिरा दिया होगा। अब क्या होगा? जेन को तो इस बात की चिंता थी कि अब क्या होगा, लेकिन सांस को नहीं थी। कोबी की किस्मत ने इस बार भी उसे बचा लिया, अन्यथा लाल दलदल में दफन हो चुका होता कोबी। मगर मैं चुप नहीं बैठूंगा। इस बार सागर से भी भारी शाबर मंत्रों से मारूंगा उसे। धीम कड़ाक कड़ाक, मेघ गड़ाम गड़ाम, घन धड़ाम धड़ाम, बम बड़ाम बड़ाम, वर्षा धमके, विद्युत चमके चमके धमके, गिरे जमके। धीम कड़ाम कड़ाम, मेघ गड़ाम गड़ाम। ओह, ये क्या? आकाश तो अच्छा भला साफ है, ये बिजली क्यों चमकने लगी? क्रैं मैं। बिजली सिर्फ चमक नहीं रही थी, वो तो लपक भी रही थी कोबी की ओर। अरे, ये तो गिर रही है। क्रंश! अरे, फिर आई। बच बेटा कोबी। क्रैं कुंग! ऐसे मौसम में तो बिजली नहीं चमकती, चमकती भी है तो 2 बार किसी एक ही शरीफ भेड़िया पर नहीं गिरती। जरूर कुछ गड़बड़ है बेटे कोबी, और ये गड़बड़ भी उन्हीं लंबे कानों वालों ने की होगी, जिनकी मैं अभी तक ऐसी तैसी नहीं फेर पाया। ओह, एक भी टकरा गई तो भस्म कर देगी। क्रैं कुंग कर्र! कोबी ने फौरन पूंछ 30 फुट दूर उस वृक्ष पर फेंक कर मारी, जो उससे जा लिपटी, और दूसरे ही पल कोबी रबड़ के सिरे पर बंधी बॉल की तरह खुद भी उस वृक्ष की तरफ खिंचता चला गया। इस बार कोबी वहाँ होता तो कतई न बचता, उसका कड़ कड़ कड़ाम हो गया होता, बाल बाल बच गया। कर्र कड़ाम! पर अबे पूंछ पुरान, बंदरों की तरह कूद कूद कर तू ऐसे कब तक बचेगा? कोई आदमी या जानवर होता तो गदा मारकर सिर तोड़ देता। बोल, कैसे करेगा बिजलियों का मुकाबला? जेन का कहना मान लेता तो तेरे बाप का क्या जाता? अब भुगत भुगत। हाँ, भुगत लूँगा। अबे, मैं तो ऐसा जीव हूँ जो कभी कभी अपनी बात भी नहीं मानता। फिर जैन तो मेरी पत्नी है, पत्नी की बात यहाँ कोई नहीं मानता। मेरी बात ना मानकर कोबी ने भयानक भूल की है भेड़िया। सुनो, बिजलियाँ कड़कने की आवाज़ सुनो। आकाश बिल्कुल साफ है, ये बिजलियाँ कहीं कोबी पर ना कड़क रही हो। अगर ऐसा हो भी रहा होगा तो हमारे पास इस मुसीबत की कोई काट नहीं। ऐसे ढीठ इंसान का तो मर जाना ही अच्छा है बाबा। और बाबा, हम उधर कहाँ जा रहे हैं? बिजलियों के बीच में। वो कमबख्त कोबी तो मरेगा ही, हम भी मरना चाहते हैं क्या? भेड़िया! चीख पड़ी जेन।
कोबी की जान खतरे में है। हमारा कर्तव्य है उसे बचाना और बार बार समझाना। वो ऐसी रस्सी है जो खुद जल जाएगी पर जिसके बल नहीं जाएंगे। अगर तुम इसे अगर तुम उसे इस स्थिति से बचाना भी चाहती हो तो पहले मुझे बताओ कि आकाश से गिरती बिजली को तुम कैसे रोकोगी, और वो भी उस हालत में जबकि गिरने वाली सारी बिजलियों का निशाना सिर्फ और सिर्फ कोबी ही होगा। मत भूलो भेड़िया कि एक बार पहले भी ऐसे खतरे से हमारा सामना हुआ था और मैंने बिजलियों को धूल में मिला दिया था। उसी समय जंगल भीषण गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साथ ही गूंजी वह चीख, गड़ गड़ आ। ये चीख तो कोबी की है। कोबी कोबी। चीख कोबी की ही थी क्योंकि इस बार बिजली उसके शरीर में पैवस्त हो गई थी। आह! बिजलियों के झटकों से धड़ाम से नीचे जा गिरा था कोबी। आह! इसी के साथ बिजलियां गरजनी व गिरनी बंद हो चुकी थी। न जाने किस शक्ति से वशीभूत होकर खींचे चले आए थे उसकी भेड़िया फौज के सिपाही। कूं 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 बेसुध पड़ा था कोबी। कूं 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 कूं। भेड़ियों की कूं कूं से वातावरण में दहशत भरी मनहूसियत फैल रही थी। इधर सांसी के गले से अट्टहास उबल पड़ा। हो गया ख़त्म, हा हा हा। हो गया ख़त्म वो चमत्कारी, शक्तिशाली, अद्भुत जानवर कोबी। जेन सबसे पहले उस जगह पर पहुंची जहां मातम मनाते लग रहे थे भेड़िए। नहीं, ये तो कोबी ही है जो भेड़ियों के बीच बेसुध पड़ा है। कहीं इस बार सफल तो नहीं हो गई सांसी की मारक मंत्र शक्ति। कहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं। जेन को पहचानते थे भेड़िए। बंद करो ये मनहूस ध्वनि। कूं 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 कूं। कोबी कोबी उठो कोबी। लेकिन जेन का भी ध्यान नहीं था कोबी के जिस्म में हो रही उस अद्भुत क्रिया पर। कोबी का जिस्म साधारण जिस्मों की तरह नहीं था जिसके खून को सुखा जाती वो बिजलियाँ। उसके शरीर पर उसके प्राण रक्षक आभूषणों ने उसे अद्भुत बना दिया था। उसके शरीर में समा गई बिजली उसके शरीर से बाहर को बहकर जमीन में समा रही थी। तिड़र! कोबी, क्या हुआ तुम्हें? उठो, तुम्हारी सांस चल रही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। तिड़र तिड़र। क्यों चिल्ला रही हो कोबी? तुम? हाँ मैं। कान के पर्दे हिला दिए। शुक्र है कोई पर्दा फटा नहीं। ओह कोबी, तुम ठीक हो? थैंक गॉड। भेड़ियों की कूकू वुफ वुफ की प्रसन्नता में बदल गई। अरे, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अपने आप भी आ गए। ओह, शायद तुमने सोचा होगा कि मैं बिजली गिरने से मर गया। लाश पर रोने आ गए। वुफ 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 वुफ। चलो भागो कमबख्तो। कोबी फूंक से मरने वाला जीव नहीं। उसकी जान लेना मछली पकड़ने जितना आसान नहीं। वो जीवट है, जीवट। ये नहीं सुधरेगा। कूं 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 कूं। लेकिन ये क्या? एक भी भेड़िया नहीं भागा। मुझे आंखें दिखाते हो कमबख्तो? ग्रर ग्रर वुफ। एक लात पड़ेगी कोबी की तो आंत दांत सब बाहर आ जाएंगे। किस किस को मारता कोबी? वहाँ तो हर भेड़िया कोबी को ही खूंखार निगाहों से घूर रहा था। कमाल है, इन पर मेरी मार और डांट का असर ही नहीं हो रहा। ग्रर वुफ वुफ ग्रर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कोबी। गड़बड़ तो वाकई थी क्योंकि उन पर चढ़ रहा था हिस मंत्रों का जुनून। काला सांप नाम तक्षक जो रक्षक बन जाए भक्षक। दंत नखों से खरोंच खरोंच, सिर से पांव तक नोच नोच, चले ना कोई जोर जोर, खा जाए मांस खोर खोर। वातावरण को भी कपा देने वाली गुर्राहटों के साथ कोबी की वो भेड़िया फौज उस पर टूट पड़ी जो उसके एक इशारे पर किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। जो कोबी की एक दहाड़ पर भय से दुम दबाकर कूं कूं करने लग जाती थी। ग्रर वुफ वुफ। अरे, अब इनसे कैसे बचेगा कोबी? क्या फाड़ खाएंगे
भेड़िया रक्षक उसे? क्या जेन बचा पाएगी उसे? क्या कर्णधारी मार सके कोबी को? यह जानने के लिए एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाओं से ओतप्रोत इस कॉमिक का दूसरा व अंतिम भाग अवश्य पढ़ें। पत्थर कोबी, पत्थर भेड़िया। चलिए दोस्तों, इस विशेषांक में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग पत्थर कोबी, पत्थर भेड़िया में भी। मिलते हैं इसी की अगली कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।